नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर और आज मैं आपके बीच में हूँ। उदारता के बारे में एक छोटा-सा वीडियो ये बनाना चाह रहा था। इससे पहले मैंने समृद्धि के बारे में एक वीडियो बनाया था और उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई, काफ़ी सराहना चारों तरफ से मिली। उदारता के बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। उदारता को इंग्लिश में जेनरोसिटी बोलते हैं और इसके सिमिलर शब्द है जो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो उदारता को सहृदयता, विशाल हृदयता, राख दिल, दानशीलता, ये सारे शब्द जो जितने भी हैं, ये उदारता के ही पर्यायवाची हैं। उदारता के यदि भावार्थ में जाएँ हम, एक परिभाषा से इसको देखें, तो उदारता का मूल रूप से दूसरों के संतोष में अपना संतोष पा लेना, ये उदारता होती है। यानी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना, ये उदारता है। और और शब्दों के अर्थ में हम जाएँ, तो एक उदारता का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से देना और वापसी की किसी तरीके की अपेक्षा ना रखना। ये भी उदारता का ही परिभाषा है। उदारता एक ऐसा गुण है, इससे पूरा इंसान का आत्मविश्वास मजबूत होता है और ये महान गुण है और इसकी सभी धर्मशास्त्रों में व्याख्या की गई है। महान विचारक जॉन विंसली ने कहा है कि आप जितना भला कर सकते हैं, जो अवश्य कीजिए। जितने माध्यमों से कर सकते हैं, अवश्य करें। जितनी जगहों पर आप भला कर सकते हैं, अवश्य करें। जितने लोगों का कर सकते हैं, अवश्य करें। जितने तरीकों से कर सकते हैं, आप अवश्य भला करें। और जितनी जगहों पर, जितने माध्यमों से भला कर सकते हैं, अवश्य भला करते जाएँ। तो ये भलाई का जो गुण है, ये उदारता है। और ऐसा नहीं है कि ये उदारता कोई आर्थिक संपन्न व्यक्ति है, उसी के अंदर होती है या जो अ, आर्थिक कमज़ोर है या उसके अंदर नहीं होती। ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी उदार हो सकता है और बहुत पैसों में जो मजबूत है, आर्थिक संपन्न है, अमीर है, वो व्यक्ति भी उदार दिल यदि नहीं होता है तो नहीं होता। मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से काफ़ी एक कहानी आपने सुनी होगी अ, व्हाट्सएप पे और उसपे भी किसी माध्यम से कहीं देखी होगी, सुनी होगी आपने। एक सेठ जी होते हैं और वो बहुत ईश्वर की कृपा है उन पर, खूब पैसा है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। एक दिन क्या होता है कि अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रहे थे और थोड़ी देर में जब इंतज़ार करते भाई आज ड्राइवर क्यों नहीं आया, सुबह-सुबह तैयार हो गए। तो बाहर बेल बजती है, ड्राइवर आता है और साहब को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद में साहब से कहता है कि मैम साहब से भी मैं मिलना चाहता हूँ। तो उनकी मैडम वहीं पे थी, उनकी मिसेज़, उनके भी वो पैर छूता है और एक मिठाई का डब्बा सकुचाता हुआ वो उनके सामने रखता है कि आज मेरा जन्मदिन है और मुझे आशीर्वाद दीजिए। उनसे आशीर्वाद लेता है। तो सेठ जी उसकी तरफ देखते हैं और मिठाई का डब्बा मिसेज़ को दे के कहते हैं कि चलो भाई इसको रखो। जब बाहर निकलते हैं तो उनकी मैडम बोलती है कि देखिए जी, आज ये ड्राइवर का जन्मदिन है, इसको कुछ न कुछ हमें उपहार देना चाहिए, गिफ्ट देनी चाहिए। अब ये बात ऑफ़िस चले गए, जब ऑफ़िस से वापस आ रहे थे, तो ड्राइवर को बोलते हैं भई एक शहर में से निकलना और कुछ काम है मुझे। तो एक कपड़े की दुकान थी, बहुत अच्छी दुकान थी, उस दुकान के सामने वो खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। तो दुकान में जाता है और दुकानदार को बोलता है कि मुझे कोई शर्ट दीजिए, शर्ट निकालिए। तो वो दुकानदार पैसे वाले जब जो सेठ जी हैं, तो अच्छी से अच्छी शर्ट ले वो 10,000 5,000 की अच्छी-अच्छी शर्टें, अच्छी-अच्छी कंपनी की दिखाने लग गए। वो कहे नहीं भाई ऐसी ऐसी शर्ट नहीं चाहिए, मुझे ऐसी शर्ट चाहिए वो सस्ती वाली शर्ट चाहिए कम दाम वाली शर्ट चाहिए। फिर भी वो थोड़ा-थोड़ा महँगी दिखाने लगे, भाई सेठ जी ले रहे हैं तो अच्छी शर्ट लेंगे। फिर लास्ट में सेठ जी को कहना पड़ा भाई मेरे को ड्राइवर का जन्मदिन है,
उसको गिफ्ट करनी है, तो उसके लिए एक शर्ट चाहिए। तो फिर वो सस्ती सी एक शर्ट निकाल के लाके देते हैं, तो ये कि ये ठीक है। तो वो शर्ट लेके और आ जाते हैं। शर्ट लेके जब आते हैं, तो घर पे जाके और ड्राइवर को वो शर्ट गिफ्ट कर देते हैं। ड्राइवर बड़ा खुश होता है। अब ऐसा ही थोड़े दिनों बाद में सेठ जी का जन्मदिन आता है। अब सेठ जी का जन्मदिन आता है, तो ड्राइवर ने भी सोचा कि मैं भी कुछ सेठ जी को गिफ्ट दूँ तो अच्छा लगे। तो ड्राइवर भी सेठ जी को छोड़ के जो सेठ जी से कहता है कि सर मेरे को कुछ काम है, मैं बाज़ार से कुछ चीज़ लाना चाहता हूँ। तो ऐसा करो आप मुझे घर छोड़ दो, फिर किसी साधन से आप जाए आओ। तो वो फिर उसी दुकान पे ड्राइवर भी चले जाता है। और ड्राइवर कहता है कि साहब कोई ऐसी शर्ट दीजिए, बढ़िया से बढ़िया जो शर्ट है वो दीजिए। तो वो अच्छी से अच्छी वो सस्ती शर्ट निकाल के उसको दिखा रहे हैं, भाई ये ऐसी शर्ट लेगा। वो कह रहा है नहीं साहब आपके पास जो महँगी से महँगी शर्ट है, अच्छी कंपनी की शर्ट दीजिए। भाई मुझे मेरे सेठ जी को आज मेरे बॉस को आज गिफ्ट करनी है, तो मुझे अच्छी सी शर्ट चाहे मेरी पूरी तनख्वाह लग जाए उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो वो अच्छी से अच्छी शर्ट पूरी तनख्वाह जो जितनी थी उसकी पूरी शर्ट ले जाता है और वो जाके और सेठ जी को गिफ्ट करता है कि मेरा थोड़ा-सा ये मेरी तरफ से उपहार है कि मुझे आशीर्वाद मिलेगी यदि आप इस शर्ट को पहनेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। अब सेठ जी उसकी ड्राइवर की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और अपनी मिसेज़ को दे देते हैं शर्ट दे देते हैं कि चलो भाई इसको रखो कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद में उनको बोलते हैं ये शर्ट किसी को दे देना कोई ज़रूरतमंद को, वो पहन लेंगे। तो वो रख लेते हैं। बाद में जब वो खोल के जब शर्ट को देखते हैं, उनकी मिसेज़ खोल के देखती है तो वो ये तो शर्ट ही बहुत महँगी लाए हैं। ये तो बहुत कंपनी की शर्ट है, कंपनी की रेटें बहुत हाई होती है। इतनी तो इसकी तनख्वाह भी नहीं है जितनी की शर्ट ले आया। तो उसको देख के बड़े वो भी अचंभित रहते हैं कि एक ड्राइवर फिर सेठ जी को महसूस होता है कि मैं उसी दुकान से जो शर्ट ला रहा था, तो मैं सस्ती-सस्ती देख के लाया था भाई मेरे ड्राइवर को देनी है। ये जब दुकान शर्ट लाया है, तो महँगी से महँगी लाया है। तो ये भाव यदि इसमें कहानी का महत्व यही है कि उदार गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो सकता है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी हो सकता है और नहीं हो तो दोनों ही नहीं हो सकते। तो ये उदार हृदय जो है, ये ये एक तरह से उदारता आत्मा का क सूक्ष्म प्रकाश इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय गुण है उदारता। और सब धर्म ग्रंथों में चाहे आप इसको हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम में, सिख धर्म में, सब में उदारता की बहुत तरीके से व्याख्या की गई है। और एक जो हिंदू धर्म में हम देख लें कि ऋग्वेद का जो महाउपनिषद है और उसमें एक श्लोक आता है, अयम निज परिवेता कारणे लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये श्लोक काफ़ी जगह पढ़ा जाता है, बोला जाता है, हर कोई इसको प्रयोग में लेता है, भाषण में प्रयोग में लेता है। यानी कि यदि आप अपने तक सीमित रहते हैं, अयम नजि परिवेता कारण है। यदि आप अपने तक सीमित रहते हैं और तो ये आपकी सोच है, संकीर्ण सोच है। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसी तक सीमित रहते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, तो ये आपकी एक संकीर्ण सोच है। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले, उदारता से परिपूर्ण व्यक्ति पूरे संसार को, इस संसार में पूरी धरती पर 8 अरब लोग रहते हैं, तो वो सारा का सारा ही मेरा ही कुटुंब है। वो अपना ही प्रकाश सामने वाले में देखता है कि जो ज्योति मेरे अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, वही सामने वाले के अंदर है। तो पूरे संसार को अपना परिवार मानता है। इसी तरीके से जो अपने पास है, जो भी संसाधन है, चाहे बुद्धि के तौर पे कह लें, पैसों के तौर पे कह लें, किसी भी तरीके के संसाधन ईश्वरीय कृपा से हमें प्राप्त हुए हैं। तो उन संसाधनों को व्यक्ति यदि दूसरों की भलाई के लिए उन सारे संसाधनों को शामिल कर लेता है, तो ये भी उदारता है। और ये उदारता इंसान को महान से महान, महान से महान बनाती है।
जितने भी आप एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, बायोग्राफ़ीज़ पढ़ लीजिए, सब में उदारता के यही लक्षण हैं। इस्लाम धर्म में भी सदका और ज़कात की बात की जाती है कि एक अपनी आय का एक अंश आप हमेशा दूसरों की सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खर्च करना चाहिए। ईसाई धर्म में दशमांश की बात की गई है, भाई 10वां हिस्सा आय का हमेशा दूसरों के ज़रूरतमंदों के लिए खर्च करना ही चाहिए। इसी तरीके से जैन धर्म में भी तो विस्तार से इसके बारे में कहा गया, बहुत दान को लेके बहुत बड़ा महत्व दान का जैन धर्म में तो बताया गया है। सिख धर्म में बताया गया सेवा के बारे में बहुत कुछ सिख धर्म में है। तो सब धर्मों में जितने भी धर्म हैं, उनमें उदारता की व्याख्या और उदारता के गुणों के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या की गई है। तो समर्पण संस्था की तरफ से भी एक मैगज़ीन जो हम निकाल रहे हैं और 3 साल में निकालते हैं, वो उदारता के सब्जेक्ट को लेके ही निकाल रहे हैं। बहुत बड़ा गुण है। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये उदारता का जो गुण है, हर किसी के अंदर आए, मालिक ऐसी कृपा करे और इस उदारता के गुण से ही हम सही मायनों में हमारा जीवन सफल, सार्थक तभी बनता है जब उदार होते हैं। अपने लिए तो पूरी दुनिया ही करती है, अपने स्वयं के लिए तो पूरी दुनिया ही करती है, लेकिन दूसरों के संतोष में आपका पड़ोसी यदि कुछ तरक्की करता है और आपको खुशी होती है, उसकी खुशी को देख के समझ लीजिए आप उदार हैं। आपका कोई साथी, दोस्त तरक्की करता है, कुछ अच्छा करता है और आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी तरक्की को देख के, तो ये समझिए आप उदार हैं। आप कोई ज़रूरतमंद को देख के और ज़रूरतमंद को देखने के बाद में आपका जब दिल पिघल जाता है कि नहीं, ये पीड़ा में है और मेरे पास जो भी जितना आप कर्ण का उदाहरण पढ़ते हैं, महाभारत में पढ़ते हैं, उदार दिल के मामले में कर्ण से जब युधिष्ठिर और कर्ण के बारे में आपने कई ये कहानी हमेशा पढ़ी होगी कि जब वो ब्राह्मण का वेश करके दान माँगते हैं, लकड़ी सर्दी के अंदर लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी माँगते हैं, तो लकड़ी का तो वो ढूँढते रहते हैं भाई लकड़ी चंदन की लकड़ी मिली नहीं और जब कर्ण के पास जाते हैं तो पूरी वो जो चौखट और जो दरवाजे वो सब तोड़ के दे दिया कि आप ये काम में ले लीजिए। तो ये उदारता है और ये उदारता की बात शास्त्रों में और ग्रंथों में उनमें तो सब जगह की गई है। लेकिन महत्व इस बात का इसकी परिभाषा रटने से कुछ नहीं होगा। परिभाषा तो हमें किसी भी माध्यम से कैसे भी समझ लें। लेकिन ये गुण जब जीवन में आ जाता है, तो ये गुण इंसान को महान से महान बना देता है। यदि जीवन में उदारता है, तो सही मायनों में हमारा जीवन सार्थक, सफल है। नहीं तो बिना उदारता के जीवन हमारा अधूरा है और ये उदारता का गुण दिनों-दिन, दिन-रात संस्था के माध्यम से हम इसी पे बात करते हैं। संस्था की जो विचारधारा है, समर्पण संस्था की विचारधारा है, वो उदारता की विचारधारा है। जो भी ज़रूरतमंद है, उसके संतोष में, उसकी खुशी में हमारी खुशी आ जाए, उसकी मदद करके, किसी भी माध्यम से मदद हो सकती है। ये ऐसा नहीं है मदद केवल पैसों से होती है, किसी के पास ज्ञान है, तो ज्ञान के माध्यम से मदद कर सकता है। 3 चीज़ें तो हमें प्रकृति के द्वारा सभी को मिली है, तन, मन, धन ये सब मिला है और आप ज़ुबान से किसी के लिए शुभकामनाएँ करते हैं, ये भी एक तरीके से उदारता ही है। तो ये किसी भी माध्यम से तन से तो हम कर ही सकते हैं, ये तो सभी को मिला है और विचारों से कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें तो सभी के पास है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ? तो पैसा महत्व नहीं रखता उदारता के मामले में, भाई पैसा है तो ही हम उदार बन सकते हैं। तो उदारता के लिए तो हम किसी भी माध्यम से सहज, सरल व्यक्तित्व हमारा उदारता बनाती है। तो ये समर्पण संस्था की जो 6वीं स्मारिका है, इससे पहले हमने 5 स्मारिकाएँ छापी है। इससे पहले लोकोपकार छापी थी फिलैंथ्रोपी। तो वो हम 3 साल में 1 बार छापते हैं और अब की बार उदारता का सब्जेक्ट लिया है, जेनरोसिटी और इस सब्जेक्ट पे इस किताब निकाल रहे हैं। उसकी हम प्रकाशन की तैयारी कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग चल रही है और उसी सब्जेक्ट, उसी भाव को लेके ये मैगज़ीन हम निकालेंगे और बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस जीवन को आनंद के साथ जीते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।